वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा 400 ट्रेनें नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम पास हुआ 2020-21 में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की जाएगी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को बढ़ा दिया गया है 2026 तक। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में चर्चित दुर्गा क्या है? तो दुर्गा है तेल का भंडार जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के रीवा में। अगला प्रश्न है, चर्चित अरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में अवस्थित है? अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया था? नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न है, किण्वन की खोज किसने की थी? किण्वन की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2022 को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? तो दोस्तों, वह केंद्रीय मंत्री का नाम है नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू हुआ है? तो दोस्तों, यह शुरू हुआ है कटिहार मंडल से। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स 2021 में बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? तो दोस्तों, बिहार को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है भोला कुमार ने। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी?
चीनी यात्री हेनसोंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी 630 से लेकर 645 एडी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या था जिनका निधन हाल ही में हो गया है? तो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम है इंदु प्रभा सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, भारत ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है 2024-25 तक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, वह राज्य है असम। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप असम राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज्यूक को। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय के वास्तुकार का नाम क्या है? पटना संग्रहालय के वास्तुकार का नाम है राय बहादुर विष्णु स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है पटना शहर में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड यानी कि गन्ना, धान व मक्का इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रबर डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है फल्गु नदी पर और यह डैम गया जिले में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। थैंक यू।